Hi, do you want to rejuvenate and transform your marriage? क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी में बहुत कुछ नयापन, नई एनर्जी, नया इंतजाम आ जाए? आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की रिलेशनशिप शादी के बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर नए तरीके से बन जाए? जवाब तो जाहिर है कि सभी लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन चाहना अलग है, करना कर पाना अलग है। क्या करना, कैसे करना, वो और भी अलग। ठीक वैसे ही जैसे कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम बहुत अमीर हो जाएं, कितने हो पाते हैं, कितने रास्ते में ही छूट जाते हैं। वैसे ही 10 में से 8 शादियां, 9 शादियां प्रैक्टिकली अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, असंतोष से भरी रहती हैं। खाली वो दुख के गाने गाते रहती हैं कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, या ये सोचते रह जाते हैं ऐसा होता वैसा होता, उससे हुई होती, उससे नहीं हुई होती, वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम कोई नेगेटिव बात, दुख की बात नहीं करने जा रहे हैं। हम सिर्फ ये करने जा रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है। और चूंकि हम पॉजिटिव बिलीवर हैं, पॉजिटिव एक्शन, प्रोएक्टिव बात करना चाहते हैं, तो उसी सीरीज की ये बात है कि बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है। चाहे आपकी शादी को 5 साल हुए हों, 10 हुए हों, 15, 20, 25, 30, 35, 40 भी हुए हों। जो लोग 40 साल के शादीशुदा हैं, वो भी ये सोचकर यहाँ से वापस ना लौट जाए कि अरे हमारी शादी को 40 साल हो गए, हम क्या कर सकते हैं। तो आज अगले 10 मिनट में हम आपको बताएंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। टी फॉर ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म का पहला लेटर है टी, और यहाँ भी हम उस टी की बात करेंगे कि पहला टी और दूसरा टी। वैसे तो तीसरा टी भी है, लेकिन वो तीसरे टी की बात करने में करीबन आधा घंटा पूरा निकलेगा, जो शायद आप इस समय तैयार नहीं होंगे। तो आज हम 3 में से 2 टी की बात करेंगे। पहला टी है टाइम, और टाइम के बारे में जो आप कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, और रियली बहुत कर सकते हैं आपकी और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल शेयरिंग ऑफ टाइम। वैसे तो आप कहते हैं और सोचते हैं और दावा करते हैं और बताते हैं कि हम तो हमारी वाइफ के साथ, हम तो हमारे हस्बैंड के साथ बहुत टाइम खर्च करते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो शायद आप बहुत कम टाइम खर्च कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो आज के बाद कोशिश करके कभी 2 सेकंड, कभी 5 सेकंड, कभी 10 सेकंड, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, आप कोशिश करके तय करके देखिए कि मुझे 20 मिनट कम से कम क्यूमुलेटिवली ऐसा टाइम खर्च करना है वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, जो क्वालिटेटिवली अनहिंडर्ड, अनडिस्ट्रैक्टेड, अनकम्प्रोमाइज, अनशेयर टाइम हो, जिसमें सब कुछ बंद हो, मोबाइल भी, टीवी भी, और भी जो चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि लैपटॉप, जैसे कि और लोग, आप और आपकी वाइफ और आपके आपके हस्बैंड कम से कम 20 से 25 मिनट साथ टाइम गुजारेंगे। अगर एक बार में पॉसिबल नहीं है तो दिन भर में अलग अलग समय पर अलग अलग ड्यूरेशन में, भले 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, शुरू करिए। आप कहेंगे कि कहाँ करें, कब करें, कैसे करें? जहाँ भी संभव हो, वेयरसोएवर, जैसे भी संभव हो, किसी भी तरह, दिन में हो, रात में हो, वर्किंग डे में हो, वीक डे में हो, वीकेंड में हो, पब्लिक प्लेस में हो, गार्डन में हो, मॉल में हो, मूवी थिएटर के फोयर में हो, गाड़ी में हो, वॉकिंग में हो, कहीं भी हो, आपके बेडरूम में हो, आपके हॉल में हो, लेकिन आपका टाइम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जब भी आपके पास कुछ भी करने को नहीं है तब भी, और जब आपके पास कुछ भी करने को है तब भी, टाइम आप और आपका लाइफ पार्टनर, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैक्सिमम पॉसिबल शेयर टाइम जो है वो आपकी मैरिज को नए तरीके से नरिश करेगा, नए तरीके से नरिश करेगा, नए तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। भले ही आपकी शादी को कितने भी साल हो चुके हों, आपके और आपके रिश्ते की जड़ में नरिशमेंट पहुंचेगा, और आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड को नया इंतजाम, नया एक्साइटमेंट, नई खुशी मिलना, नई एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। और जैसे कि बुझे हुए दिए में तेल डाल दिया जाए तो दिया बुझने से पहले, बुझने का प्रोग्राम छोड़कर दोबारा से जलने लगता है, चमकने लगता है। जैसे एक मरते हुए प्लांट को अगर आप पानी डालना शुरू कर दें तो प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है। हम सबके अंदर हमारी स्पिरिट भी काफ़ी हद तक, काफ़ी लोगों की स्पिरिट काफ़ी हद तक बुझ चुकी है। आप मैक्सिमम पॉसिबल टाइम शेयर करके तो देखिए, नई स्पिरिट, नई उमंग, नया इंतजाम, नया एक्साइटमेंट, नया ट्रांसफॉर्मेशन। पहले टी की बात हो गई। दूसरे टी की बात है टॉक। टॉक टॉक TALK, बात करना, बात करना, बात करना। आप कितने भी साल की शादी हो गई हो, आप कितना भी आप वाइफ को प्यार करने का दावा करते हो,
लेकिन एक चीज़ जो आपने अब तक पूरी तरह उनके नेचर की नहीं समझी है, और इसलिए आपको हज़ारों बार सुनना पड़ा है अपनी वाइफ से कि आप मुझे समझते नहीं हैं, आप मुझे समझते नहीं हैं। और आपने भी अपना बाल नोच डाले हैं सोच-सोच कर कि ऐसा क्या है जो आप नहीं समझते। और वो ये है कि आप उनसे उतनी बात नहीं करते जितनी बात उनको चाहिए, उनको करने को चाहिए। आप शायद अपने ऑफ़िस में, अपने बिज़नेस में, अपने प्रोफ़ेशन में इतने लोगों से मिलकर बात करके अपने बोलने का स्टॉक खर्च कर आते हैं, और घर तक आते-आते आप शरीर से या मन से या भावनाओं से थक जाते हैं कि आप सोचते हैं कि अब क्या बात करूँ? सिवाय खाना लगा दो या टीवी ऑन कर दो या टीवी ऑफ कर दो या लाइट ऑफ कर दो या सोने का टाइम हो गया या सुबह उठना है या थक गए हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन आप उनसे वो सब बातें नहीं करते जो करने की ज़रूरत है, और आप सोचेंगे कौन-सी बातें? क्या बातें करें? हम तो इतने पुराने हो गए थे भाई। नहीं, आप ना कभी पुराने हुए हैं और ना कभी बातें ख़त्म होगी। बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। इस तरह दिन भर में कुल मिला के कम से कम 30-40 मिनट्स आपकी उनकी बात हो सकती है। घर में भी हो सकती है, ऑफ़िस में भी हो सकती है, कभी 30 सेकंड की हो सकती है। आप ऑफ़िस में कितने भी बिज़ी हैं, आप एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं। आप कितने बिजी हैं, आप वॉइस रिकॉर्ड करके मैसेज दे सकते हैं, और बातें किस टॉपिक पर हो, किसी भी टॉपिक पर हो, उनकी हॉबीज़ के बारे में हो, उनकी हैबिट्स के बारे में हो, पॉजिटिव बातें हों, नॉन क्रिटिकल बातें हों, नॉन गॉसिपी बातें हों या मिनिमम गॉसिपी बातें हों, उनके रिलेटिव्स के बारे में हों, उनके बालों के बारे में हों, उनके स्वभाव के बारे में हों, उनके उनके फ्रेंड्स के बारे में हों, उनके कॉलेज टाइम के बारे में हो, उनके जितने भी पसंदीदा उनकी खाने की चीज़ें उनके बारे में हो, वो कौन से टीवी प्रोग्राम पसंद करती हैं, कौन सा स्पोर्ट पसंद करती हैं, उनको क्या-क्या एक्टिविटी पसंद है, क्या-क्या नहीं है। ये बात मैं हस्बैंड को ध्यान में रखकर ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि वाइफ़ को जितनी बात करने की ज़रूरत है, हस्बैंड बात करने में यूजुअली कंजूस होते हैं। यहाँ पर कंजूस वर्ड काफ़ी लोगों को ज़रा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर हस्बैंड उतनी बात नहीं करते जितना कि करनी चाहिए, और ये शिकायत 10 में से 9 वाइफ को रहती है, और ये सल्किंग या ये रिजेंटमेंट 10 में से 9 वाइफ को रहता है। यही उनके चेहरे की एनर्जी को, उनके चेहरे के चार्म को दिन ब दिन कम करता चला जाता है, और यही उनके अंदर डिप्रेशन को होने का, डिप्रेशन को बढ़ाने का, और डिप्रेशन बढ़ते-बढ़ते उनकी ज़िंदगी में उत्साह, चार्म सब कुछ हटाने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जो आज के बाद आपकी लाइफ में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि आज के बाद आप चाहेंगे कि अरे वाह! मुझे इतनी अच्छी, इतनी सिंपल, इतनी इफ़ेक्टिव, इतनी प्रूवन दवाई की तरह ही जानकारी मिल गई है। ये टेक्नीक मिल गई है कि मैं अपनी वाइफ़ को हमेशा खुश रख सकता हूँ, हमेशा उनको चहचहाते देख सकता हूँ, दुनिया को दिखा सकता हूँ मेरी वाइफ़ कितनी खुश है। कोई दवाई नहीं, कोई हार्मोन नहीं, कोई एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक नहीं, कोई एक्सपेंसिव ब्यूटी पार्लर का ट्रीटमेंट नहीं। सिंपल आप बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक होने चाहिए बात करने के लिए। वो कभी नहीं थकेंगी। आप रात को 10 बजे से 2 बजे तक का बात करने का प्रोग्राम बना लीजिए, वो तैयार हो जाएगी। आप उनको कोई गिफ्ट दें या ना दें, कोई फ़र्क नहीं है। आप उनसे बात करें, वो आपका बात करना उनके लिए आपकी तरफ से सबसे बड़ी गिफ्ट है। आप चाहते हैं कि किसी रूम में आपकी वाइफ़ हमेशा की तरह जैसे शुरू में थी उतनी ही खूबसूरत नज़र आएँ, उतनी ही चार्मिंग, उतनी अट्रैक्टिव नज़र आएँ। पॉसिबल है, भले आपकी वाइफ़ की उम्र 70 हो गई है तो क्या, 80 हुई है तो क्या, 5 साल हुई है तो क्या। लेकिन अगर आपने बात नहीं की, तो आप चाह कर भी, ना चाह कर भी, अनजाने में भी, जाने में भी, अनजाने में भी, किसी भी तरह की परिस्थिति में आप ना होकर भी अपने आप को दुखी कर लेंगे, और मैरिज में से लगेगा ये कि आप और आपकी पार्टनर मैरिज को खींच रहे हैं। दुनिया को ये नज़र आएगा कि आप मैरिड लाइफ में उतने खुश नहीं हैं जितने कि आप हो सकते हैं। ठीक उस तरह जैसे कि आप बहुत अमीर हो सकते हैं और आप नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने घर में लगे हुए लॉकर को कभी हिलाकर खोलकर देखा ही नहीं कि उसमें करोड़ों रुपए की दौलत बंद पड़ी है। ऐसे ही आपकी लाइफ में करोड़ों रुपए की इक्विवेलेंट डॉलर खुशी की बंद पड़ी है। हिला के देखिए। मैक्सिमम पॉसिबल शेयरिंग ऑफ टाइम, मैक्सिमम पॉसिबल टॉक। आज हम लोगों ने 2 टी पर बात की है। तीसरे टी का हम आपको सिर्फ हिंट दे देते हैं। अगर उस पर बात शुरू करना अभी करेंगे तो आधा घंटा पूरा जाएगा। वो है टच। टच, टच, नॉन सेक्सुअल, नॉन जेनाइटल, अनसेल्फिश टच, नॉट
only at the time of sexual activity, not only at the dedicated place for sexual activity, but any other time, any other way, touch, touch, touch. फिर कभी उस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। आज की बात को पूरे ध्यान से सुनिए, उसके ऊपर सोचिए, उसके नोट्स बनाइए, उसको लाइफ में उतारिए और देखिए आने वाले कुछ दिनों में आपकी ज़िंदगी कितनी अभूतपूर्व तरीके से, मिरेकुलस तरीके से बदल जाती है। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर राजीव आनंद, साइकियाट्रिस्ट एंड मैरिज काउंसलर। Always striving, always striving, always trying, always striving and trying to share my understanding with as many as people possible. We should have a great married life.